अस्सलाम दोस्तों, अब आईसीसी की बेबसी के किस्से ज़ुबान ज़द्द-ए-आम हैं। अब दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि आईसीसी तो कुछ भी नहीं है। ये बात कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तान से आवाज़ नहीं उठी, ये आवाज़ उठी है ऑस्ट्रेलिया से। जो उनका क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल नहीं है, मगर उनके क्रिकेटर्स पावर हाउस ज़रूर हैं। 7 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ एबीसी स्पोर्ट्स ने एक पॉडकास्ट किया और उनसे 3 चीज़ें पूछी। उन्होंने बोला कि आप एक लफ्ज़ में आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया क्रिकेट को डिस्क्राइब कीजिए। ट्रेविस हर्ड और स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने कमाल आंसर दी। मिसाल के तौर पर ट्रेविस हेड, उनसे पूछा गया बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर। फिर पूछा आईसीसी, बोलते सेकंड। स्टीव स्मिथ जो कि साबिक कप्तान है, उनसे पूछा बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावरफुल। बोलते आईसीसी, बोलते नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। ये मजाक है जो उड़ रहा है आईसीसी का, अगर वो होश के नाखून ले तो। आप सोच सकते हैं फीफा, मतलब आप ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम फुटबॉलर्स का है। आप सोच सकते हैं कि वो आप फीफा के ऊपर ये बात करें कि ब्राज़ील, जर्मन्स या कोई भी और है वो पावरफुल हैं और फीफा उतना नहीं है। या आप सोच सकते हैं आईओसी के बारे में कोई बात करें। आई नो कि आईसीसी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक फीफा और आईओसी, बट फिर भी एक प्रोफेशनल गेम है। इस खित्ते की सबसे प्रोफेशनल मतलब गेम मानी जाती है और इसी खित्ते से ख़राब हुई है। यह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की, अगरचे उनका हिस्सा ज़रूर है इसमें, मगर बेसिकली इस खित्ते से ख़राब हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब मैं आपको 7 क्रिकेटर्स के नाम बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, जो कि एबीसी स्पोर्ट्स के एक पॉडकास्ट में बैठे और उनसे जो सवाल हुए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं, पैट कमिंस की। उनसे पूछा गया आईसीसी, उन्होंने बोला बिग। उनसे पूछा बीसीसीआई, वो बोले बिग। फिर बोलते इंडिया क्रिकेट, बोलते हैं बिग। मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ बीच में साला आंसर होगा, बट उन्होंने सिंपल रखा। बट ट्रेविस हेड के ऊपर आते हैं। उनसे पूछा गया बीसीसीआई, तो वो पहले स्माइल दी उन्होंने, फिर बोलते रूलर। उनसे पूछा गया आईसीसी, तो उन्होंने फिर मतलब ऊपर से स्माइल दी और उन्होंने बोला सेकंड मतलब यूं हंस के बोला कि सेकंड है वो। फिर उनसे पूछा गया इंडिया क्रिकेट, उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग। ये ट्रेविस हेड ने बोला। अब मैं स्टीव स्मिथ के ऊपर आता हूँ। अगरचे उनका नंबर थोड़ा लेट आया था पॉडकास्ट में, बट मैं इसमें आता हूँ क्योंकि आप बड़ी खास बात है इसमें। उनसे पूछा गया कि बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावर हाउस। उनसे पूछा गया कि आईसीसी, उसने बोलता नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। फिर वो हंसने पड़े, नो 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 आई कांट से दिस। फिर उन्होंने बोला आई कांट से दिस, इट वॉज जस्ट अ जोक। ठीक है, तो वो हुए, बट ट्रेविस हेड अपनी बात से हटे नहीं है। फिर उनसे उनसे पूछा गया तो फिर बताएं आप आईसीसी क्या है, उन्होंने बोला लीडर्स। बट उन्होंने जो बात थी कह दी, जो कहने वाली बात थी वो उन्होंने कह दी है। अब उस्मान ख्वाजा, पाकिस्तान ओरिजिन क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनसे पूछा गया आईसीसी, उन्होंने पहले स्माइल दी, फिर बोलते हैं पास, यानी आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। पास का मतलब ये है। उनसे पूछा गया इंडियन क्रिकेट, तो उन्होंने बोला टैलेंटेड। आईसीसी को उन्होंने पास क्यों कहा? आपको याद है जब पाकिस्तान ने लास्ट ईयर दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया का, बॉक्सिंग डे टेस्ट था, तो मेलबर्न के अंदर टेस्ट था, वो चाह रहे थे कि वो डव और ऑलिव ब्रांच के कुछ स्टिकर पिक्चर लगा दें अपने बैट के ऊपर, और उन्होंने शूज़ के ऊपर भी एक चीज़ लिखवानी थी कि ऑल लाइफ्स आर इक्वल। ये जो गज़ा में चल रहा था उस वक्त, अभी भी खैर चल रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए किया था कि मतलब अवेयरनेस के लिए उन्होंने एक ऐप भी बनाई थी, वो भी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी थी। तो ये चीज़ें उन्होंने की थी उस वक्त। उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर आकर पैगाम भी दिया और बोला कि आईसीसी का दोहरा म्यार है। और एक मैच के अंदर उन्होंने ब्लैक और रिबन लगाया था, तो उसके ऊपर मतलब आईसीसी ने थोड़ा एक्शन भी लिया। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, ये कोई मेरा ऑस्ट्रेलिया बोर्ड या किसी और का नहीं, मेरी अपनी इंडिविजुअल बात है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर मतलब ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनको लगता है कि आईसीसी दोहरा म्यार अपनाता है। अब दोस्तों आते हैं नाथन लियोन की तरफ, जो ऑफ स्पिनर हैं। उनसे पूछा गया बीसीसीआई, उन्होंने बोला बिग। पूछा गया आईसीसी, उन्होंने बोला बॉस। मैंने उन्होंने आईसीसी को बड़ा किया। फिर इंडियन क्रिकेट की बात की तो उन्होंने बोला पैशनेट, कि पैशनेट है, इसमें तो कोई शक नहीं, पैशनेट तो है। मैक्सवेल, उनसे पूछा गया बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावरफुल। मैक्सवेल ने बीसीसीआई को पावरफुल बोला। और आईसीसी को पूछा तो उन्होंने बोला बॉस। इंडिया क्रिकेट का पूछा तो उन्होंने बोला फनेटिक। एलेक्स कैरी से जब उनसे पूछा गया आईसीसी, तो उन्होंने बोला पावरफुल। बीसीसीआई से पूछा तो उन्होंने बोला पावरफुल। लेकिन दोस्तों ये बड़ी खास बात है, दो बातें खास। एक ये कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने खुल के बोल दिया। अब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बोलते ना, यकीन माने अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी बन जाती है। हम वैसे एम ही डर जाते हैं, या शायद हमारा कल्चर थोड़ा इस तरह से है, बोल भी घबरा जाता है।
अब ऑस्ट्रेलिया मतलब उनके क्रिकेटर्स मन में आता है जो बोलते हैं वो बीसीसीआई को भी बोल देते हैं, आईसीसी को भी बोल देते हैं, जो चीज़ होती है वो खुल के बोल देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अगरचे वो भी इतना नहीं है कि पंगा करे बीसीसीआई से। अभी आपको याद होगा प्रैक्टिस मैच जब था, ईशान किशन ने अंपायर को क्या बोला था, उसके ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खास नहीं किया था। बट फिर भी उनके क्रिकेटर्स हैं ना, गाहे बगाहे कोई कभी मौका मिले ना तो चुंटी काटते रहते हैं और वो अपनी दिल की बात बोलते रहते हैं। और ये बड़ी बात है ये ट्रेविस हेड ने बोली है, ठीक है ना, कि सेकंड में है आईसीसी। और स्टीव स्मिथ में भी बोली, मगर बाद में वो बोला कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जो था मन में वो कह दिया। आप मजाक में असल में सही बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कह दिया। और ये लम्हा फिक्रिया है आईसीसी के लिए कि अब दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान से उठता तो हम कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा हुआ है, तो उस चक्कर में पाकिस्तान बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, और मन में सब बोलते हैं, मन में सब बोलते हैं। ये अलग बात है कि सामने नहीं बोलते, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने हिम्मत की और उन्होंने बोल दी है। तो ये अगर क्रिकेट को बचाना है और क्रिकेट को वैसे ही न्यूट्रल रखना है जैसे कभी हुआ करता था, नो डाउट पैसा सब बीसीसीआई से आता है, पैसा सब भारत से आता है, 70-80% आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर गेम की इज्जत बचानी है और गेम को कि सब फैंस इसको इक्वली उस तरह से देख पाएँ, तो उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा आईसीसी को। मैं इस चीज़ को, अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं खुद इस चीज़ का हामी नहीं हूँ, बट यही होता है कि इंडिया क्रिकेट बहुत अच्छा खेली 2023 में, बहुत अच्छा खेली 2024 में, मगर अजीब किस्म के एम्पायर फैसलों पे और बाकी चीज़ों के ऊपर बातें शुरू होनी, जो कि अनफेयर है। मतलब उनकी टीम इतनी अच्छी थी, वो खेली, एक वर्ल्ड कप का फाइनल हारी, वो एक वर्ल्ड कप का फाइनल जीती भी, उस वक्त उनकी टीम भी तगड़ी थी, अभी भी खैर बेहतर है। बट लोग आ जाते हैं कि नहीं बीसीसीआई इतना तगड़ा है कि आईसीसी से फेवर ले लेता है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप 2024 के सारे मैचेस उन्होंने डे टाइम पे खेले, मॉर्निंग में खेले एक्चुअल में, क्योंकि टाइम मीट यहाँ के जोन को मीट करना था उन्होंने। बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स की मांग थी, ना कि बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेटर्स की। इस चीज़ से इंडियन क्रिकेटर को नुकसान हुआ उल्टा ही, ये रोहित शर्मा ने बोला भी। बट पॉइंट इज के आम लोग ये समझते रहे कि बीसीसीआई को फेवर मिल रही है, हालांकि फेवर नहीं थी। पॉइंट इज के आईसीसी इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जो वो बेहतर, जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनको भी लोग फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में देखना शुरू कर देते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सोच में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।